तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गिब्स फेस रूल को लेके, जो कि थर्मोडायनेमिक्स का ही एक पार्ट है। फ्रेंड्स गिब्स फेस रूल जो है ये क्यों आया था, इसका क्या इक्वेशन था, आपसे जो एग्जाम्स में अभी तक जो क्वेश्चंस पूछा हुआ है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ से दो टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे जो पूछा जाता है वो गिब्स फेस रूल का जो इक्वेशन है वो आपसे पूछा जाता है। दूसरा चीज जो आपसे एग्जाम्स में पूछा जाएगा वो क्या बोलेगा आपसे, वो आपसे ये बोलेगा कि कुछ आपको कंपोनेंट या फेस दिया रहेगा और उसके बाद आपसे बोलेगा कि आपको उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम दिया रहेगा, कंपोनेंट निकालने के लिए बोलेगा। इस तरीके से वो इक्वेशन से खेलता रहेगा। तो एक बार हम लोग समझ लेते हैं कि ये जो गिब्स फेस रूल है ये आया क्यों था, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, क्योंकि जो इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैं वहां पर ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपको याद हो तो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में आपने कभी कॉलेज सेमेस्टर्स वगैरह में पढ़े होंगे कि हम लोग पीवी डायग्राम बनाते हैं, टीएस डायग्राम बनाते हैं। तो जो भी हम लोग डायग्राम बनाते हैं फ्रेंड्स, उसमें पीवी ही क्यों बनता है, पी को हमेशा वाई एक्सिस पे क्यों लेते हैं, वी को हमेशा एक्स एक्सिस पे क्यों लेते हैं, ये सब चीजें जो है ये डीआरडीओ के इंटरव्यू में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो नॉर्मली क्या है कि हमें ये सब चीजों का रीजन अगर पता नहीं है तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को देखिए, इस वीडियो के लास्ट तक आपको ये सब सारी चीजें आपको क्लैरिफाई हो जाएगी। जो भी चीज अगर आपको डाउट है तो इस वीडियो के लास्ट तक आपको क्लियर हो जाएगा कि हमारा पीवी डायग्राम हमेशा, कई लोगों का डाउट भी रहता है कि हमेशा हम पीवी क्यों बनाते हैं, मतलब वीपी क्यों उसको नहीं बना सकते हैं। तो आपकी इच्छा है, लेकिन हम लोग क्यों उसको यूज करते हैं उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग गिब्स फेस रूल को देखते हैं कि जो आपका गिब्स फेस रूल है इसने क्या इक्वेशन दिया था, उसके बाद हम इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस की तरफ मूव करेंगे। ये फ्रेंड्स देखिए, जो आपका गिब्स फेस रूल है इसने एक इक्वेशन दिया। वो इक्वेशन क्या था, वो इक्वेशन था आपका P प्लस एफ इक्वल टू सी प्लस टू। ये आपका इक्वेशन था गिब्स फेस रूल को लेके, P प्लस एफ इक्वल टू सी प्लस टू। और पहला चीज तो फ्रेंड्स अगर मैं एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस की बात करूं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे ये एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा हुआ है, इसका इक्वेशन आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछता है। यहाँ पर अब जो मैंने पैरामीटर लिखा हुआ है उसको हम लोग एक बार डिफाइन कर लेते हैं कि कौन सा पैरामीटर यहाँ पर क्या चीज को डिफाइन कर रहा है। तो अगर मैं बात करूं P, तो यहाँ पर जो P है वो क्या शो करता है, इट इज द नंबर ऑफ फेस। जो आपका P है ये आपका नंबर ऑफ फेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। नंबर ऑफ फेस का मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस, इसी चीज से है। नेक्स्ट अगर बात करता हूँ F का, तो F के बारे में मैं अभी आपसे बात करता हूँ। C की बात करते हैं, व्हाट इज C, ये आपका केमिकल नंबर ऑफ कंपोनेंट, और कंपोनेंट के जगह हम लोग और क्या लिख सकते हैं, केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन, तो कंपोनेंट लिखेंगे या केमिकल कंपोजिशन लिखेंगे तो आपको चीजें ज्यादा क्लियर होगी, इसलिए मैंने केमिकल कंपोजिशन लिखा हुआ है। बेसिकली कंपोनेंट ही लिखा जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं F का, व्हाट इज F, F जो है आपका इट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब फ्रेंड्स देखिए, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम होता क्या चीज है, एक तो हम लोग थ्योरी ऑफ मशीन या जो भी डिजाइन पार्ट है वहां पर हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ते हैं। वहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम का क्या यूज होता है, जैसे कोई भी अगर बॉडी है तो वो अपना किसी भी डायरेक्शन में फ्रीली कैसे मूव कर सकती है और कितने डायरेक्शन में मूव कर सकती है। कहने का क्या मतलब है, ये जैसे अगर आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम में जैसे मान लीजिए बॉडी एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में मूव कर सकती है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है, हम लोग जो अभी तक डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ते हैं इसी से लिंक करूंगा इसको, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका जेड एक्सिस है। तो अगर आपसे बोला जाए कि कोई भी बॉडी कितने डायरेक्शन में फ्रीली मूव कर सकती है, और अगर एक फ्री बॉडी रखी हुई है तो वो एक्स डायरेक्शन में भी मूव कर सकती है, वाई डायरेक्शन में भी मूव कर सकती है और जेड डायरेक्शन में भी मूव कर सकती है। तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम ये हुआ, और रिमेनिंग 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग टोटल 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम जो फ्रीली पढ़ते हैं। तो ये आपका देखिए एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट भी कर सकता है, इसी तरीके से वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है, इसी तरीके से जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है। मतलब ये जो आपका एक्सिस, ये जो आपका पार्टिकल है तीनों एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है। तो टोटल अगर आप इस पे देखेंगे तो 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। कहीं कहीं आपको 12 डिग्री ऑफ फ्रीडम दिखता है, वो क्यों दिखता है, क्योंकि अगर हम लोग जो x पॉजिटिव में जा रहे हैं तो x नेगेटिव में भी जा रहे हैं। मतलब x का 2 डायरेक्शन हो गया x में, एक पॉजिटिव x निगेटिव x, उसी तरीके से पॉजिटिव y निगेटिव y, और ये पॉजिटिव z और निगेटिव z। तो ये अगर आपका है तो टोटल 6 हो गई ये।
और रोटेशन अगर देखेंगे तो एक क्लॉकवाइज रोटेशन दिख रहा है, ये आपका क्लॉकवाइज रोटेशन दिखेगा प्लस में, तो एंटी क्लॉकवाइज कैसा दिखेगा, माइनस में। तो अगेन आप देखेंगे तो यहाँ पर क्लॉक और एंटी क्लॉक दो डायरेक्शन, y के अबाउट क्लॉक एंटी क्लॉक दो डायरेक्शन, z के अबाउट क्लॉक और एंटी क्लॉक दो डायरेक्शन, टोटल कितने हो गए 6। तो 6 और 6 12 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो डिपेंड करता है कि आप किस चीज के लिए, एनालिसिस के लिए, जैसे हम लोग जिग्स और फिक्सचर यूज करते हैं, प्रोडक्शन का पार्ट है, तो वहां पर हम लोग 12 डिग्री ऑफ फ्रीडम लेके चलते हैं। और नॉर्मली अगर थ्योरी ऑफ मशीन में बात करें तो नॉर्मल लिंक वगैरह मैकेनिज्म जो आता है वहां पर हम लोग 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम यूज करते हैं। तो डिपेंड करता है कंडीशंस के ऊपर। तो देखिए बेसिकली डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको रिप्रेजेंट कर क्या रहा है कि कोई भी पार्टिकल कितना फ्री है किसी भी डायरेक्शन में मूव करने के लिए, यही आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको ये बताता है कि कोई भी पार्टिकल कितने डायरेक्शन में मूव कर सकता है। उसी तरीके से यहाँ पर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम ये बताएगा आपको कि आप किसी भी आपके कंटेनर में अगर कोई सब्सटेंस दिया हुआ है तो उसकी प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के लिए आपको कितने प्रॉपर्टीज की जरूरत पड़ने वाली है। जैसे एग्जांपल्स के लिए फ्रेंड्स, अगर आपको कोई कंटेनर के अंदर, किसी कंटेनर में कोई गैस भरा हो या पानी भरा हो और आपको कोई बोल दे कि मुझे इसकी प्रॉपर्टी बताओ, तो क्या हम देखते ही उसकी प्रॉपर्टी को बता देंगे क्या? कि उसकी प्रॉपर्टी को समझने के लिए हमें पहले से उसकी कुछ प्रॉपर्टी का पता होना चाहिए कि उसके साथ कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, जिसके बारे में कम से कम 2 प्रॉपर्टी पता हो, 3 प्रॉपर्टी पता हो या 1 प्रॉपर्टी पता हो। डिपेंड करेगा कि उसका कंपोजिशन कैसा है। तो बात यह है फ्रेंड्स कि हमें कितनी प्रॉपर्टीज पता होगी ताकि हम उसकी बाकी प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर सकें। एग्जांपल्स के लिए देखिए, जैसे हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम है, इसी को अगर मैं और इजी फॉर्म में लिखूं तो और हम लोग क्या लिखेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम को, नंबर ऑफ, ये हमने लिखा हुआ है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल रिक्वायर, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल रिक्वायर to define the state, to define the state। अब ध्यान रखिएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब आपकी प्रॉपर्टीज जो होगी, जो भी आप चूज करोगे इंडिपेंडेंट होगा। एक्सटेंसिव मास पे डिपेंड करता था और इंटेंसिव क्या है, मास से इंडिपेंडेंट था। तो ये जो मैंने यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ये जो मैंने यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो लिखा हुआ है, इसी को आप और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसी को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसका ये मतलब है कि आप जब भी कोई भी प्रॉपर्टी चूज करेंगे तो प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए, वो प्रॉपर्टी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इसमें हम लोग बात करते हैं। तो ये आपका देखिए एक बार रिपीट करते हैं, नंबर ऑफ फेज जो है आपका, फेज का मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस से हुआ है। अगर मैं F की बात करूं तो F आपका क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम या नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल रिक्वायर टू डिफाइन द स्टेट, मतलब किसी भी अगर आपका कंटेनर या जो भी गैसेस है उसके बारे में कितनी प्रॉपर्टीज आपको नोन होनी चाहिए उसके बारे में बताता है। जो C है नंबर ऑफ कंपोनेंट और केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन का मतलब मान लीजिए कि याद करिए मैंने प्योर सब्सटेंस में आपको बताया था वाटर और अल्कोहल का कंपोजिशन, तो वहां पर कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन कितना हो गया, अल्कोहल का 1 कंपोजिशन होगा, वाटर का 1 कंपोजिशन हो गया, तो टोटल 2 कंपोजिशन हो गए। अगर हमारे सराउंडिंग एयर की बात करेंगे तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को अगर हम लोग केवल कंसिडर करते हैं तो ऑक्सीजन 1 कंपोनेंट हो गया, नाइट्रोजन 1 कंपोनेंट हो गया। ठीक है, तो ये आपका कंपोजिशन है। अभी मैं एग्जांपल लेने वाला हूं, एग्जांपल से आपको और भी बहुत सारी चीजें क्लैरिफाई हो जाएंगी। तो ये चीज आपको क्लियर हुआ। बात करते हैं यहाँ पर जो डिजिट 2 आया हुआ है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। देखिए अगर आप मटेरियल साइंस के अंदर जो हमारा आयरन कार्बन डायग्राम होता है वहां पर भी हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करते हैं और वहां पे ये जो वैल्यू है ये आपको 1 आती है। ठीक है, ये एक्चुअली जो 2 आ रहा है वहां पर हम लोग 1 यूज कर रहे हैं। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, देखिए हम लोग जैसे कोई भी थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जो भी हम लोग एनालिसिस करते हैं और ये हम लोग अगर अप्लाई करते हैं तो वहां पर प्रेशर और टेम्परेचर 2 वेरिएबल क्वांटिटीज होती है। ठीक है, तो वो जो 2 आपके वेरिएबल क्वांटिटी है वहां पर इसके लिए हम लोग 2 वर्ड यूज किए हुए हैं। मतलब ये जो हमने 2 वर्ड यूज किया हुआ है ऑलरेडी ये शो कर रहा है कि वहां पर ऑलरेडी इस फॉर्मूले के अंदर आपको वेरिएबल क्वांटिटी को कंसीडर कर लिया गया है और वो जो वेरिएबल क्वांटिटी है वो प्रेशर और टेम्परेचर को लेके है।
तो ये चीजें आपसे रिटर्न वगैरह में तो कहीं नहीं पूछेगा, ये आपकी जानकारी के लिए है। तो ये जो आपका है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग कि ये जो आपका कंडीशन है रिक्वायर्ड टू डिफाइन द स्टेट में, अगर मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं तो उसमें हम लोग समझते हैं कि मान लीजिए कि उसमें आपका कैसा आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलने वाला है। जैसे मान लीजिए एक हमारे पास ये कोई कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर में मान लीजिए कि सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, ऑक्सीजन गैस भरी हुई है, ऑक्सीजन है गैसियस फॉर्म में भरा हुआ है, और कोई अगर मुझसे ये पूछे कि इस केस में मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, ऑक्सीजन गैस भरी हुई है, तो आप क्या करोगे, ये फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो हम लोग लिखेंगे P प्लस एफ इक्वल टू सी प्लस टू, यही आपका है। अगर इसमें आप नंबर ऑफ फेस देखोगे तो ऑक्सीजन है जो कि गैसियस फॉर्म में है और एक फेस है, तो यहां पर आपने लिख दिया 1 प्लस एफ की अगर बात करूंगा तो एफ हमें कैलकुलेट करना है, दैट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम। कंपोजिशन की बात करेंगे तो कितना आएगा, देखिए ऑक्सीजन गैस है, तो ऑक्सीजन गैस है तो आपका क्या केवल ऑक्सीजन भरा हुआ है, तो इसमें हमारा ऑक्सीजन है तो कंपोनेंट भी कितना हो गया 1 प्लस 2। तो अगर मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करूं तो इसमें कितना आएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये आपका आया 2। इसका ये मतलब है कि अगर आपका कोई भी कंटेनर है और उस कंटेनर के अंदर आपकी ऑक्सीजन गैस या कोई भी एक सिंगल गैस भरी हुई है, तो उसमें अगर आपकी उसकी प्रॉपर्टी को डिफाइन करना चाहते हैं तो एटलीस्ट 2 प्रॉपर्टी हमें नोन होनी चाहिए, और जो 2 प्रॉपर्टी नोन होगी वो कौन सी होगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ये चीज ध्यान रखने लायक है कि जो भी प्रॉपर्टी आपको पता होगा वो प्रॉपर्टी आपको कैसा होना चाहिए, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक एग्जाम्पल और लेते हैं। इसमें आपको एग्जाम्पल से फ्रेंड्स ज्यादा चीजें क्लियर होगी और एग्जाम्पल से आपसे एग्जाम से पूछे जाते हैं। मान लीजिए कि सपोज ये हमारे पास कोई कंटेनर है, इसमें मैंने क्या किया है, ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन, ये मैंने दोनों चीजें भर दी है, ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन, ठीक है, और ये दोनों जो है क्या है, गैसियस फॉर्म में है, ठीक है। तो अगर मैं इस पे बात करूं तो इसमें आप डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालिए, कितना निकल कर आएगा, तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपका आएगा P प्लस एफ इक्वल टू सी प्लस 2, यही है हमारा। अब देखिए नंबर ऑफ फेस बताइए, इसमें नंबर ऑफ फेस कितने हैं, ऑक्सीजन भी गैसियस फॉर्म में है, नाइट्रोजन भी गैसियस फॉर्म में है, मतलब ये ऑक्सीजन भी आपका क्या है, गैस है, और अगर नाइट्रोजन की बात करेंगे तो ये भी आपका क्या है, गैस है। तो यहाँ पर अगर नंबर ऑफ फेस की बात करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों गैसियस फॉर्म में है। यहाँ पे अगर बात करते हैं प्लस एफ की अगर बात करें डिग्री ऑफ फ्रीडम का, तो यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है। कंपोनेंट की बात करें तो ऑक्सीजन का कंपोनेंट O2 है, नाइट्रोजन का कंपोनेंट N2 है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन मतलब अलग अलग कंपोनेंट, तो कितने कंपोनेंट हो गए 2, प्लस ये आपका क्या बन गया 2। तो फाइनली अगर आप डिग्री ऑफ फ्रीडम देखेंगे तो कितना दिख गया 3। तो अगर आप इस केस में बात करेंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ रहा है 3, मतलब किसी कंटेनर के अंदर अगर 2 आपकी गैसेस भरी हुई है तो उसकी प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के लिए 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम की जरूरत हमें पड़ रही है। दूसरा चीज, अगर हमारे पास अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे एटमॉस्फेरिक एयर का कंपोजिशन है जो हमारे सराउंडिंग एयर में प्रेजेंट है, यही दोनों गैस फ्रेंड्स मेजोरिटी में गैसेस प्रेजेंट है, 99% करीब यही गैसेस है। तो अगर हम लोग सराउंडिंग का भी एनालिसिस करेंगे तो सराउंडिंग की एयर के लिए जो हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम कंसीडर करने वाले हैं वो हम लोग कितना लेने वाले हैं 3, ठीक है फ्रेंड्स। एक और एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास ये कोई कंटेनर है और इसमें हमने क्या किया है, वाटर रख दिया है, तो ये हमने ले लिया वाटर, और यहाँ पर हमने क्या ले लिया आइस। ध्यान रखिएगा, ये हमने नीचे लिया हुआ है वाटर और हमने क्या लिया हुआ आइस। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो आपका आइस है, आइस आपका कौन सा फॉर्म है, आइस आपका फॉर्म है सॉलिड फॉर्म। अगर मैं बात करूँ वाटर, तो वाटर कौन सा फॉर्म है, ये आपका फॉर्म है लिक्विड फॉर्म, यही है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए P प्लस एफ इक्वल टू ये क्या हो जाएगा C प्लस 2, ये है। नंबर ऑफ फेस बताइए, इसमें फेस कितने दिख रहे हैं, आप देखेंगे तो एक सॉलिड फेस एक लिक्विड फेस है, तो टोटल नंबर ऑफ फेस हो गए 2 प्लस एफ हमें कैलकुलेट करना है। कंपोनेंट की बात किया जाए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, कंपोनेंट की बात करेंगे तो अगर आप आइस का कंपोनेंट देखेंगे तो आइस का केमिकल कंपोनेंट क्या होगा, ये आपका होगा H2O। अगर मैं वाटर की बात करूं तो इसका कंपोनेंट क्या होगा, इसका भी कंपोनेंट होगा H2O। मतलब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको जो है कंपोनेंट आपको 1 मिला हुआ है और ये आपका हो गया 2। तो फाइनली अगर हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम देखेंगे तो क्या मिला आपको 1। मतलब यहाँ से जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको दिख रही है
वो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको क्या दिख रहा है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1। मतलब अगर किसी कंटेनर के अंदर आइस और वाटर का कंपोजिशन है तो उसकी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने के लिए आपको एक प्रॉपर्टी की नीड होगी, और वो जो प्रॉपर्टी है कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होनी चाहिए। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे एग्जाम्स में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा क्या है। अगेन देखिए, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर एक एग्जांपल आपका बहुत फेवरेट एग्जांपल होता है, किसी भी कंटेनर के अंदर आइस वाटर और स्टीम को ठूस दिया जाता है और उसके बाद आपसे बोला जाता है उसकी प्रॉपर्टी से खेलो, ठीक है। उसमें आइस है, वाटर है, कितने टाइम के बाद क्या होगा, मतलब जो भी क्वेश्चंस बनेंगे ये याद रखिएगा। कहीं भी अगर आपको किसी कंटेनर के अंदर आइस, वाटर या स्टीम, ये तीनों में से कोई दो या तीनों जहां भी आपको दिख गया तो समझ जाना कि ये क्या है, जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वहां के लिए बहुत फेवरेट क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। इवन आपको एसएससी जेईई के कन्वेंशनल जो क्वेश्चंस होते हैं, जो आपके कन्वेंशनल पेपर होते हैं, उसमें भी आपको इस तरीके के क्वेश्चंस दिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, कंटेनर उठाया हमने, ये हमने कंटेनर उठाया हुआ है। अब भर दीजिए, इसमें क्या क्या भरना है तो ध्यान रखिएगा। पहले हम लोग क्या भरेंगे, वाटर, मतलब आइस जो भी भरोगे आप, आइस तो आपका क्या है, वाटर पे फ्लोट होने लगेगा, ठीक है। ये क्यों फ्लोट होता है ये सब हम लोग, मैंने सिलेबस के अंदर चैप्टर 6 में मेंशन किया, प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस, वहां पर हम लोग ये सब चीजों को बताएंगे कि आइस जो है वाटर पे फ्लोट क्यों करता है। और ऊपर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या मिल गया, यहाँ पर आप मान लीजिए आपको भरा है स्टीम। अगर मान लीजिए किसी कंटेनर के अंदर प्रेजेंटली ये तीनों चीजें साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर रही है तो उस केस में क्या होगा अगर मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालता हूं तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर निकालिए डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा P प्लस एफ इक्वल टू C प्लस 2। अगर आप देखेंगे नंबर ऑफ फेज, तो नंबर ऑफ फेज बताओ, ये आपका सॉलिड है, ये आपका लिक्विड है, ये आपका गैस है, तो नंबर ऑफ फेज कितने हो गए 3 प्लस एफ। कंपोनेंट की बात करेंगे, कंपोनेंट क्या होगा, जो आपका स्टीम है, स्टीम भी आपका H2O ही बनने वाला है। अगर मैं स्टीम की बात करूं तो स्टीम भी आपका क्या बनने वाला है, H2O, ठीक है। अगर मैं आइस की बात करूं तो आइस भी आपका क्या बनने वाला है, H2O। वाटर जो है ये भी आपका क्या बनने वाला है, H2O। मतलब फाइनली अगर आप देखोगे तो इसमें कंपोनेंट तीनों का सेम है, तो ये हमने लिख दिया 3 प्लस, सॉरी कंपोनेंट आपका 1 है, सभी H2 है तो 1 प्लस 2। तो यहाँ पे अगर आप लोग बात करोगे तो 3 प्लस एफ, कंपोनेंट 1 है प्लस 2, तो यहाँ पर अगर आप डिग्री ऑफ फ्रीडम देखेंगे तो आपको क्या दिख गया, 0। अब ये देखिए यहाँ पर आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 आ गया है। 0 आने का मतलब क्या है, ये फिजिकली क्या शो कर रहा है, यहाँ पे जो आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 मिला हुआ है इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस आपको क्या दिखेगा। ये जैसे हम लोग बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि किसी कंटेनर में अगर आप आइस वाटर स्टीम भर देते हैं तो यहाँ पर क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम जो 0 मिला हुआ है इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब इसको डिफाइन करने के लिए कोई भी हमें प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं बात कर रहा हूँ जैसे इसको डिफाइन करने के लिए हमें क्या है, यहाँ पर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए, सॉरी 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब 3 इंटेंसिव प्रॉपर्टी चाहिए। यहाँ पर हमें एक प्रॉपर्टी चाहिए इंटेंसिव प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर हमें क्या डिफाइन करने के लिए जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी चाहिए उसको जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम यूज किया हुआ है, ठीक है। और ये 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम का मैंने फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या बताया था कि जो आपका एफ है, सॉरी एफ के बाद जो मैंने 2 लिखा हुआ है, ये 2 आपका प्रेशर और टेम्परेचर 2 वेरिएबल प्रॉपर्टीज होती है उसको मेंशन करता है। मतलब अगर आप डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे 0 मेंशन हुआ है, मतलब इसके साथ कहीं ना कहीं प्रेशर और टेम्परेचर वाली प्रॉपर्टीज वेरी करेगी। अब देखिए यहाँ पर कि ये जो मैंने 2 लिखा है और यहाँ पर जो मैंने f इक्वल टू 0 लिखा है, इसका मतलब क्या है अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए आपका क्या होगा, आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पर अगर मैं जैसे बात कर रहा हूं तो ये आपका जो कंडीशन है, ये आपका जहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको 0 आया हुआ है, कहने का मतलब ये है क्या कि अगर आपको किसी कंटेनर पे ये आपको आइस वाटर स्टीम, एक चीज बताइए नॉर्मल सा एग्जांपल, अगर आपके पास एक कंटेनर है उसके अंदर अगर आप सपोज आप सराउंडिंग या अपने रूम पे बैठे हुए हो, वाटर डालोगे तो वाटर ही रहने वाला है। अगर आप आइस डालोगे तो वाटर ही कन्वर्ट होगा, स्टीम डालोगे तो
फाइनली वाटर ही बनेगा। मतलब आपका जो सराउंडिंग का टेम्परेचर और प्रेशर है वो वाटर के लिए अनुकूल है। मतलब आप किसी भी फेस में वाटर के कोई भी फेस को रखोगे, स्टीम को रखिए चाहे आप आइस को रखिए, वो फाइनली क्या होगा, वाटर ही बनने जा रहा है। मतलब जो भी चीजें आपको क्या दिख रही है वो फाइनली वाटर ही बन के रुक रहा है। अब यहाँ पर देखिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम 0, इसका क्या मतलब है। देखिए ये आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये जो आपका स्टीम वाला कंडीशन है मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका 0 आया है। अब इस केस में देखिए यहाँ पर एक फिक्स्ड टेम्परेचर और फिक्स्ड प्रेशर हो जाता है, क्योंकि मैंने क्या बताया था, टेम्परेचर और प्रेशर वेरिएबल क्वांटिटी है यहाँ पर, ये जो आपका कंडीशन है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स, तो ये जो आपका पॉइंट है, पहला चीज वो कंडीशन जहां पर वाटर के तीनों फेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप अगर आप रूम पे रखेंगे तो आपको केवल वाटर ही मिलने वाला है। आप क्या चाह रहे हैं कि मेरा एक ऐसा कंडीशन क्रिएट हो कि वाटर के मैं तीनों फेस को एक साथ देख सकूं, तो वो कंडीशन जहां पर वाटर के तीनों फेस एग्जिस्ट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं क्या, ट्रिपल पॉइंट। ध्यान रखिएगा, वो कंडीशन जहां पर वाटर के तीनों फेस एग्जिस्ट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट, ठीक है। अब देखिए ये जो आपका ट्रिपल पॉइंट होता है, इस ट्रिपल पॉइंट पे एक फिक्स्ड टेम्परेचर और एक फिक्स्ड प्रेशर होता है। अगर मैं इस ट्रिपल पॉइंट पे बात करूं टेम्परेचर का, तो देखिए टेम्परेचर एट द ट्रिपल पॉइंट, ये आपका कितना होता है, ये आपका होता है 0.01 डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखिएगा 0.01 डिग्री सेल्सियस। और इस पे जो फिक्स्ड ट्रिपल पॉइंट पे प्रेशर होता है वो आपका कितना होता है, ये आपका होता है 0.6117 किलो पास्कल। ध्यान रखिएगा ये आपका एक फिक्स्ड टेम्परेचर और एक फिक्स्ड प्रेशर होता है। फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आपसे एग्जाम्स में पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो टेम्परेचर वाला है ये तो आप ये लगा लीजिए कि आपको कोई भी आप एग्जाम देने जाओगे तो 2-3 पेपर अगर आप दे रहे हो तो सॉरी 2-3 अगर आप पेपर दे रहे हो तो उसमें से आपको एक आध पेपर में तो ये मस्ट है कि ये क्वेश्चन दिखेगा ही कि ट्रिपल पॉइंट पर वाटर का टेम्परेचर कितना होता है। अब बात है कि ट्रिपल पॉइंट का ये सिग्निफिकेंस क्या है, इसको समझिए। मैंने अभी आपसे क्या कहा कि अगर आप रूम पे बैठे हुए हैं और अगर आप आइस लेके आओगे तो वाटर बनेगा, स्टीम लेके आओगे तो वाटर बनेगा, लेकिन आप जिस रूम में बैठे हो अगर आप उसका टेम्परेचर 0.01 डिग्री सेल्सियस कर दीजिए, फिजिकली समझा रहा हूं, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, आप जिस रूम में बैठे हो उसका टेम्परेचर 0.01 डिग्री सेल्सियस कर दीजिए, ठीक है। और जो आपके रूम का प्रेशर है 0.6117 किलो पास्कल, ये प्रेशर आपका बहुत ही लो प्रेशर है। नॉर्मली हमारे सराउंडिंग का प्रेशर कितना होता है, 101 किलो पास्कल, 101 किलो पास्कल होता है। और अगर आप देख रहे हो तो ये 1 किलो पास्कल से भी कम है। तो अगर आप ये प्रेशर, ये टेम्परेचर और ये प्रेशर को अगर आप मेंटेन कर देंगे, तब आप उस रूम के अंदर अगर आप आइस लेके आओगे तो आइस ही रहेगा, स्टीम लेके आओगे तो स्टीम ही रहेगा, वाटर लेके आओगे तो वाटर ही रहेगा। मतलब ये अगर आप कंडीशन को मेंटेन कर देते हो तो किसी भी कंटेनर में लेके आइए, अब रूम में तो मेंटेन करने नहीं जाएंगे, आप एक कंटेनर उठाओ, उस कंटेनर में ये टेम्परेचर और ये प्रेशर को मेंटेन कर दो, उसके बाद आप ये तीनों चीज को एक साथ डाल देना, जो जिस फेस में है वो उसी फेस को लेके बैठा रहेगा, दूसरे फेस में कन्वर्ट होने की कोशिश नहीं करेगा। कब, जब तक ये चीज आपका मेंटेन है। तो यहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 आने का मतलब आप समझ रहे हैं। देखिए अभी तक क्या था कि जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आ रहा था ये हमारे लिए वेरिएबल क्वांटिटी थी। मतलब अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम मान लीजिए 3 आया है तो वहां पर कोई भी 3 प्रॉपर्टी को आप वेरी करा सकते हो अपने अकॉर्डिंग जैसा आपको लगे। लेकिन यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 आने का मतलब यह है कि आप अपने अकॉर्डिंग उस प्रॉपर्टीज को वेरी नहीं करा पाएंगे। आपको क्या करना पड़ेगा, ये फिक्स प्रॉपर्टी दी हुई है, ये वैल्यू आई कहां से है, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है फ्रेंड्स, ये सब एक्सपेरिमेंट से निकल कर आया हुआ वैल्यू है। तो अगर आप किसी कंटेनर के अंदर तीनों फेस को एग्जिस्ट कराना चाहते हो तो यहां पर ये जो आपका टेम्परेचर है और ये जो आपका प्रेशर है इसको आपको साइमल्टेनियसली मेंटेन करना है। अगर ये दोनों कंडीशन, ऐसा नहीं कि एट ए टाइम आप एक कंडीशन एग्जिस्ट करा रहे हो, ये दोनों कंडीशन को अगर आप एक साथ एग्जिस्ट करा दोगे तो आपको ये तीनों फेस वाटर के एक साथ दिख जाएंगे उस कंटेनर के अंदर। तो ये फ्रेंड्स इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस था जो डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 आया हुआ है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुआ होगा जो चीज मैं बता रहा हूं यहाँ पर कि ये आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम का क्या कहानी था। अब देखिए यहां से इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, वो हमारा, जैसे मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बात किया था कि हम लोग हमेशा पीवी डायग्राम बनाते हैं, टीएस डायग्राम बनाते हैं।
P को हमेशा y एक्सिस पे लेते हैं, V को हमेशा x एक्सिस पे लिया जाता है। तो फ्रेंड्स ये सब क्वेश्चंस आपके DRDO, इसरो ये सब इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, काफी डेप्थ तक क्वेश्चन चले जाता है कि हम लोग P को हमेशा y एक्सिस पे क्यों लेते हैं, V को हमेशा x एक्सिस पे क्यों लेते हैं, ठीक है, और हमें कौन सी प्रॉपर्टी को डिफाइन करनी होती है। तो फ्रेंड्स वो सब जितने भी आपके जो ग्राफ बनते हैं उससे पहले ये गिब्स फेस रूल लगा के ये चीजों को देखा जाता है कि हमारे पास कितनी प्रॉपर्टी को फिक्स करना पड़ेगा। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर f = 3 आया हुआ है तो यहाँ पर हमको 3 प्रॉपर्टी को फिक्स करने की जरूरत पड़ जाती है। अगर आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आया हुआ है तो वहां पर हमें 2 प्रॉपर्टी को फिक्स करने की जरूरत पड़ जाती है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर मान लीजिए किसी गैस का कंपोजिशन है और उस कंपोजिशन की अगर मैं बात करूं तो उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एक बार देखते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और ट्रिपल पॉइंट जो है टेम्परेचर मैंने दिया हुआ है, इसको चाट जाइएगा क्योंकि कई बार आपसे एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आगे हम लोग देखते हैं, मान लीजिए सपोज अभी मैं आपको रीजन बताने जा रहा हूं कि हम लोग पीवी डायग्राम, टीएस डायग्राम है उसको हम लोग क्यों ऐसा देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे आपको एग्जांपल के लिए आपको किसी गैस के अकॉर्डिंग मान लीजिए कुछ प्रॉपर्टीज आपको वेरी करानी है। मान लीजिए कि सपोज ये कंटेनर है, अभी जस्ट मैंने आपसे बात किया हुआ है, इसमें आपका मान लीजिए ऑक्सीजन गैस है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, P + F = क्या मिल रहा है आपको, C+2। तो यहाँ पर नंबर ऑफ फेस अगर आप देखेंगे तो एक फेस है, प्लस F कंपोनेंट अगर आप देखोगे तो केवल ऑक्सीजन है, प्लस आपका बन गया 2। तो यहाँ पर फाइनली डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको क्या दिख गया, 2। मतलब अगर आप किसी कंटेनर के अंदर ऑक्सीजन गैस या सिंगल गैस है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, हीलियम हो सकता है, जो भी आपकी गैसेस है, अगर आप उसकी प्रॉपर्टी को डिफाइन करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर एटलीस्ट आपको 2 प्रॉपर्टी को फिक्स करने की जरूरत पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पर मैं बात करता हूँ, ये जो मान लीजिए हम लोग जो पीवी डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, देखिए 2 प्रॉपर्टी को फिक्स करने का मतलब ये कि किसी भी 2 प्रॉपर्टी को आप फिक्स करेंगे उसके बाद आप उसकी बाकी प्रॉपर्टीज का एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पर 2 प्रॉपर्टी को फिक्स करना है तो किसी भी आप 2 प्रॉपर्टी को फिक्स कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, ये हमारा जो प्रेशर है और एक हमारा ये वॉल्यूम है। एग्जाम्पल के लिए 2 प्रॉपर्टी को हम लोग फिक्स करना है तो एक मान लीजिए हम लोग प्रेशर ले लेते हैं और एक हम लोग वॉल्यूम ले लेते हैं। अगर हम लोग पीवी डायग्राम पे देखना चाह रहे हैं तो बात ये है कि P को मैं y एक्सिस पे प्लॉट करूं कि x एक्सिस पे प्लॉट करूं, और अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो इसको मैं y एक्सिस पे प्लॉट करूं कि x एक्सिस पे प्लॉट करूं। तो अगर आप इसमें देखोगे तो आपको क्या चीजें दिखेंगी, एक बार देखिए इस चीज को। अगर मैं प्रेशर की बात कर रहा हूं तो यहां पर अगर मैं मान लीजिए सपोज y एक्सिस पे प्रेशर लिया और x एक्सिस पे वॉल्यूम लिया, क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं कि इस वॉल्यूम को y एक्सिस पे दे दूं और प्रेशर को x एक्सिस पे दे दूं? सोचिए और बताइए, क्या ऐसा नहीं किया जा सकता है क्या? और कर रहे हैं तो हम लोग फिर हमेशा यही डायग्राम को क्यों ड्रॉ करते हैं? तो फ्रेंड्स एक बार देखिए इस चीज को जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। देखिए हमारा जो मैथमेटिकल टूल के तरफ थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा। हमारे पास देखिए जब हम लोग मैथमेटिक्स में जाते हैं तो ये हमारा x एक्सिस होता है और ये हमारा y एक्सिस होता है, ठीक है। ये जो मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ ये सोम में आप स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाते हैं, एफएम के अंदर आप जो टाउ और म्यू डी बाई डी वाई का जो आप रियोलॉजिकल डायग्राम जो बनाते हैं वहां पर ये सब जगह ये कंसेप्ट यूज होने वाला है। तो बेटर इस कंसेप्ट को समझ लीजिए। तो इस मैथमेटिकल टूल के अंदर अगर आप देखेंगे तो एक एक्स एक्सिस है और एक आपका वाई एक्सिस है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ एक्स एक्सिस को लेके तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो आपको क्या मिलेगा। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो देखिए हमेशा मैथमेटिक्स के अंदर जो हमारा एक्स एक्सिस होता है, ऑलवेज जो हमारे पास एक्स एक्सिस होता है इसमें हमेशा हम क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को शो करते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को शो किया जाता है एक्स एक्सिस के अंदर। उसी तरीके से अगर आप वाई एक्सिस पे आएंगे तो वाई एक्सिस पे हमेशा हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल को शो करते हैं। जो हमारा वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे हमेशा हमारा क्या शो होता है, ये हमारा शो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। अब देखिए क्या बात कर रहे हैं, ऐसा क्यों होता है। देखिए मैथमेटिक्स में कन्वेंशन चल रहा है और शुरू से कन्वेंशन चल रहा है तो हम लोग भी इसी चीज को फॉलो करते हैं क्या, कि हमेशा हम लोग जो हमारा एक्स एक्सिस होता है उस पर हमेशा हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल को शो करते हैं और जो हमारा वाई एक्सिस होता है उस पर हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अगर आप एग्जांपल्स के लिए देखें तो हम लोग इक्वेशन भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या लिखते हैं, y इक्वल टू लिखते हैं हम लोग mx प्लस c, यही लिखते हैं हम लोग। तो अगर आप इस पे बात करोगे तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर देखिए जो आपका x और y की अगर बात करें तो यहाँ पर जो हमारा x है वो x क्या होता है, x हमारा होता है ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ध्यान रखिएगा
x जो हमारा है ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो हमारा y है ये आपका क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का क्या मतलब है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब आप x की वैल्यू रखने के लिए फ्री हैं, मतलब आप x की वैल्यू 2 रखिए, 4 रखिए, 9 रखिए, जो आपको इच्छा कर रहा है। लेकिन एक बार अगर आपने x की वैल्यू रख दी तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको y की वैल्यू दिख रही है, मतलब x की वैल्यू फ्री है, दैट इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हमेशा हम लोग x एक्सिस पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को शो करते हैं और y एक्सिस पे डिपेंडेंट वेरिएबल को शो करते हैं। अब ये जो आपका प्रेशर और वॉल्यूम की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें हम कौन सी प्रॉपर्टी को इंडिपेंडेंट लें और कौन सी प्रॉपर्टीज को डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर लें, तो एक बार हम लोग बात करते हैं। देखिए यहाँ पर अगर जैसे हम लोग बात करते हैं तो ये हमारा प्रेशर है और ये हमारा क्या है, वॉल्यूम है। तो अगर हम लोग बात करें तो इस कंडीशन पे हम लोग ये मान के चलते हैं कि उस कंटेनर के अंदर जो गैस है उसके वॉल्यूम को हम लोग फ्रीली एक्सपांड होने देते हैं, मतलब वॉल्यूम के साथ कोई बाउंडेशन नहीं है, और जैसे जैसे उसका वॉल्यूम वेरी करेगा उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग क्या करेंगे, उस प्रेशर को वेरी कराएंगे। मतलब यहाँ पर जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम को हम लोग किस पे काउंट करते हैं, वॉल्यूम को हम लोग काउंट करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे। इंडिपेंडेंट जो आपका वॉल्यूम है इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे, तो ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो आपका P आता है ये आपका बनता है डिपेंडेंट वेरिएबल। ध्यान रखिएगा, तो ये हम लोग कंसीडर करके चलते हैं क्या कि ये इंडिपेंडेंट है और ये डिपेंडेंट है, पहला चीज। दूसरा चीज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप अगर एक चीज शायद भूल रहे हैं, मैं आपको फिर से याद दिला दूं, ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो आप प्रॉपर्टी को फिक्स करोगे, ये कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इंटेंसिव प्रॉपर्टी की एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। आपकी जो प्रॉपर्टी है ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। तो हमने क्या है, गिब्स फेस रूल के अकॉर्डिंग पहले ही जो गिब्स महाराज जी आए थे वो बोल के गए थे कि जो भी प्रॉपर्टी को फिक्स करोगे वो प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए, इंटेंसिव। तो एक बार चेक करते हैं कि हमने क्या जो प्रॉपर्टी को फिक्स किया है वो रियल में इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। देखिए यहाँ पे बात करते हैं प्रेशर, प्रेशर कौन सी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, बहुत अच्छी बात है। वॉल्यूम कौन सा प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। मतलब यहाँ पर हम लोग प्रेशर फिक्स किए इंटेंसिव, बहुत खुशी की बात है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा वॉल्यूम है आपका, वॉल्यूम आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो हम लोग ये डायग्राम फिर कैसे ड्रॉ कर दिए, अगर हम लोग प्रेशर वॉल्यूम पे बात कर रहे हैं तो प्रेशर हमारा क्या है, इंटेंसिव है, ठीक है, तो वॉल्यूम तो हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया ना। तो जब तक आप इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं लोगे तब तक तो आप ग्राफ खींच ही नहीं पाओगे। मतलब अभी तक हम लोग क्या है, धोखे में ही पीवी डायग्राम खींचे जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हम लोग जब भी डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में नहीं होता, किसके बीच होता है, प्रेशर और स्पेसिफिक वॉल्यूम के बीच में। तो ध्यान रखिएगा, ये वॉल्यूम नहीं होता, ये स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है। अब स्पेसिफिक वॉल्यूम कौन सी प्रॉपर्टी होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका हमने फिक्स किया हुआ है ये आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम है। कभी भी ध्यान रखिएगा, जो भी प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ पर फिक्स करेंगे वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होनी चाहिए, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को कंसीडर नहीं किया जाता है। अगर आप एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ओवरऑल उस पर मास कंसीडर करिए और मास कंसीडर करने के बाद आप क्या है, डिफाइन करिए। मान लीजिए कि किसी कंटेनर के अंदर 10 kg गैस भरा हुआ है और आप पूरे गैस का अगर एक साथ एनालिसिस करना चाह रहे हैं तब आप उस केस में क्या करिए, उस वॉल्यूम को आप कंटिन्यू होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पूरे गैस को आपने एक साथ एनालिसिस करना है तो आपने वॉल्यूम कंसीडर कर लिया, ठीक है। लेकिन अगर आप मान लीजिए अलग अलग आपके पास कंटेनर है और आप क्या है, एक बार एनालिसिस करके उस एनालिसिस को सभी कंटेनर में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, आपका अलग अलग प्रॉपर्टी का एनालिसिस करना पड़ेगा। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये एक मैथमेटिकल कन्वेंशन चला आ रहा है कि हमेशा हम लोग एक्स एक्सिस पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं और वाई एक्सिस पे डिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं। और यहाँ पर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हम लोग क्या है, स्पेसिफिक वॉल्यूम है और ये आपका क्या है, प्रेशर। इस चीज को ध्यान रखिएगा, इस चीज को आगे यूज करने वाले हैं हम लोग। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप देखोगे तो जैसे हम लोग टीएस डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो टीएस डायग्राम के साथ क्या कहानी होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं टीएस डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये आपका क्या है, टी और टेम्परेचर और ये क्या है, एस।
तो यहाँ पर ध्यान रखिए, अगर आपकी बात करें टेम्परेचर को लेके, तो टेम्परेचर हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है? टेम्परेचर अगर देखोगे तो टेम्परेचर कौन सा प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो ये अच्छी बात है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अगर आप एंट्रोपी की बात करोगे तो एंट्रोपी कौन सी प्रॉपर्टी है? अभी मैंने बताया था इंटेंसिव और एक्सटेंसिव में एंट्रोपी इज एक्चुअली द एनर्जी, और एंट्रोपी अगर एनर्जी को शो कर रहा है तो एनर्जी कौन सी प्रॉपर्टी होती है? मास पे डिपेंडेंसी होती है। तो आपकी एंट्रोपी जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। तो इसीलिए हम लोग जब ड्रॉ करते हैं तो टेम्परेचर और स्पेसिफिक एंट्रोपी के बीच में ड्रॉ होती है चीजें। मतलब हम लोग जितना भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो टेम्परेचर और स्पेसिफिक एंट्रोपी के बीच में होगा, क्योंकि दोनों प्रॉपर्टी आपकी क्या होनी चाहिए? दोनों प्रॉपर्टी आपकी इंटेंसिव होनी चाहिए। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, ये आपको प्रेशर वॉल्यूम हम लोग क्यों ड्रॉ किए हैं, हमेशा P को y एक्सिस पे और V को x एक्सिस पे क्यों लिया जाता है, उसी तरीके से हम लोग TS डायग्राम, उसी तरीके से हम लोग HS डायग्राम, मोलियर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। और ये सब चीजें हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे कहाँ पर? जो प्रॉपर्टी ऑफ प्योर सब्सटेंस है वहां पर। तो अगर आप देखिए तो वहां पर ये सब चीजों को और डिटेल में हम लोग बात करेंगे, और जैसे जैसे चीजें चल रही है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग आगे मूव करेंगे। तो आई होप फ्रेंड्स ये आपको जो मैंने क्लियर किया हुआ है कंसेप्ट को लेके, तो ये आपको क्लियर हुआ होगा। और इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये सब नॉर्मली क्या है, रिटर्न में तो कम पूछे, रिटर्न में आपसे जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछेगा वो तो अलग है। ये सब आपके बेसिक इंटरव्यू के क्वेश्चन है। अगर मैं रिटर्न में एग्जाम में क्वेश्चंस की बात करूं तो एक आपसे ये क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा हुआ है, और दूसरा जो आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है वो क्या पूछा हुआ है कि ये आपका जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर आपको दिया हुआ है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ ये आपका किसी भी कंटेनर में दे देगा, और डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको बोलेगा कि कैलकुलेट करके बताइए। ठीक है, अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, क्वेश्चंस को मुझे बताइए और कमेंट बॉक्स में जाके मुझे उस क्वेश्चंस का आंसर बताइए कि उसका आंसर क्या आने वाला है। तो देखिए, अगर मैं क्वेश्चंस की जैसे बात कर रहा हूँ तो मैं आपको 2 क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन को आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। इजी क्वेश्चन ही दे रहा हूँ, जो आपके एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है उस तरीके के। ठीक है, क्वेश्चन आपका ये है कि अगर मान लीजिए सपोज मुझे अगर बोलता है क्या एटमॉस्फेरिक एयर है, किसी कंटेनर के अंदर एटमॉस्फेरिक एयर है, तो अगर मैं इसमें एटमॉस्फेरिक एयर में बात करूं ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन को लेके, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी करा दिया है। अगर मान लीजिए सपोज इसके अंदर मैं 3 गैसेस ले लेता हूं, ठीक है, ऑक्सीजन प्लस, यहां पर मैं सीधा सीधा ऐसा लिख देता हूं, ज्यादा बेस्ट है वो। ये मान लीजिए कि हमारे पास कोई कंटेनर है, इसमें हम लोग 3 गैस कंसिडर कर लेते हैं। ये आपका ऑक्सीजन गैस है, ठीक है, प्लस नाइट्रोजन गैस है, प्लस हाइड्रोजन गैस है। ये हमारे पास 3 गैस है। ये भी आपके ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में है, ये आपका गैस है। मुझे इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम आप निकाल के बताइए कि डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका कितना होगा। इसका हमें कैलकुलेट करना है डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, ये आप बताएंगे मुझे। दूसरा चीज़, एक और कंटेनर ले लेते हैं, इसमें मैं स्टीम ले लेता हूँ, और स्टीम के साथ में ले लेता हूँ क्या, वाटर। आइस ले लो, ज़्यादा बेटर है। तो ये हमारे पास आइस है और ये हमारे पास स्टीम है। तो इसका मुझे डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल के बताइए कि इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा। तो इसको आप कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में जाइए और इसका आंसर मुझे बताइए। फ्रेंड्स, हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है SSC JEE के लिए, जिसको आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में फ्रेंड्स आपको कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, इनकरेक्ट हो रहे हैं, ओवरऑल आपकी टाइम कंज्यूमिंग कितनी हो रही है, कितने आपके मार्क्स निगेटिव हो रहे हैं, ओवरऑल आपका जो टेस्ट परफॉर्मेंस है, टेस्ट की रैंकिंग क्या है, ये सारी की सारी जो चीजें एनालिसिस है वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए। बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस पे ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिलेंगे। इसके अलावा इस पे फ्रेंड्स अगर आप 10% का एडिशनल ऑफ चाहते हैं तो आप मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं। जो मेरा प्रोमो कोड है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। तो जब भी आप टेस्ट सीरीज को बाई करें, ये प्रोमो कोड को अप्लाई करें, इस पे आपको 10% के एडिशनल ऑफ मिलेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कंटिन्यू और भी अपडेट्स चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और एग्जाम्स की आप तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।